देखिए आज हम कक्षा 6 में पत्ती की संरचना के बारे में जानेंगे और पत्ती के क्या कार्य होते हैं वो भी समझेंगे। ठीक है ना। देखिए ये डायग्राम बनाया है, किसने बनाया था? ये राशि और गुंजन ने। तो ये डायग्राम बना हुआ है पत्ती का। पत्ती जिससे शाखा से जुड़ी होती है, ये शाखा से जुड़ी हुई है, तो शाखा से जुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? पर्णाधार। क्या कहते हैं? पर्णाधार। तो ये शाखा से जुड़ी हुई है, ये पर्णाधार है। और ये जो पतली चपटी जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? पर्णफलक। क्या कहते हैं? पर्णफलक। उसको हम पर्णफलक कहते हैं, है ना। और उसका जो सिरा होता है बिल्कुल आगे का भाग, उसको हम पर्णाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णाग्र। और जो किनारे होते हैं, जैसे नदी होती है उसके तट होते हैं, जो किनारे होते हैं उनको हम तट कहते हैं। उसी तरह से पत्तियों का जो किनारे होते हैं उनको हम पर्ण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ण तट। बीच में एक मुख्य सिरा होती है जिसको हम मध्य सिरा कहते हैं, और उसके फिर उसकी सहायक सिराएं होती हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना। अब हम देखते हैं पत्ती को। देखिए पत्ती है ना। दो बच्चे आएंगे, ये पत्तियां हैं, तो दो बच्चे आएंगे उठ करके, उनको हम बताते हैं पत्तियों के बारे में। आइए उठ करके आ जाओ, दो, कोई भी दो आ जाएं। आओ, वेरी गुड। अच्छी बताओ, इसमें पर्णाधार कौन सा है बेटा? पर्णाधार, पर्णाधार के बारे में बताइए। पर्णाधार कौन सा है इसमें? पर्णाधार कौन सा है? इन बच्चों को बताना है पर्णाधार कौन सा है जिससे ये जुड़ी हुई है। ये पर्णाधार है ना, जिससे क्या है? पत्ती जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना। और पर्णफलक कौन सा है? तुम बताओ बेटा, पर्णफलक कौन सा है? ये जो चौड़ा है ना, ये जो चौड़ा है जो चपटी सतह है, इसको हम क्या कहते हैं? पर्णफलक। क्या कहते हैं? पर्णफलक। ये पर्णफलक हो गया। और पर्णफलक जिस पर्णाधार से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं पर्णवृंत। ये क्या है? पर्णवृंत। ये क्या है? पर्णवृंत। ये पर्णवृंत है, यहां से दिख रहा है। ये क्या है? पर्णवृंत। समझ में आ गया? और ये जो किनारे हैं ये क्या है? पर्ण तट। और बीच में जो ये मुख्य सिरा है हम कहते हैं मध्य सिरा। बीच में मोटी मोटी और उसके बाद में पतली पतली सिराएं हैं, ये उनकी सहायक सिराएं। होता क्या है, पकड़ो इसको ऐसे ही। होता क्या है कि इसके अंदर, पत्तियों के अंदर जो हरा रंग होता है वो इसमें एक वर्णक पाया जाता है। क्या नाम है जानते हैं क्या आप? क्या नाम है? क्लोरोफिल। तो इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है ना। और ये धूप में जब होती हैं, जब सूरज निकलते हैं तो सूर्य का प्रकाश इसी जो हरे वर्णक यानी क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? क्लोरोफिल के द्वारा। पानी जब मिलता है, पानी चाहिए इसके लिए, तो जड़ों से तने तक पहुंचता है, तने से शाखाओं तक, और शाखाओं से पत्तियों तक पानी पहुंचता है, जिसका उपयोग भोजन बनाने की प्रक्रिया में होता है। भोजन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से वायुमंडल से, समझ में आ गया? तो वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और इस तरह से वो भोजन बनाती हैं पत्तियां, है ना। और भोजन स्वयं के लिए ही उपयोग नहीं करती हैं पत्तियां, बल्कि वो दूसरे पौधे के जो दूसरे भाग होते हैं वहां तक भी उनको भेजा जाता है। समझ में आ गया? जैसे जड़ों में, है ना, तनों में, है ना, फूलों में, फलों में, है ना। कुछ जड़ें हम खाते हैं। कौन कौन सी जड़ें खाते हैं? जैसे मूली है, गाजर है, सलजम है। कुछ तनों को भी खाते हैं जिनमें भोजन संग्रहित होता है, जैसे आलू, है ना। समझ में आ गया? तो ये पत्तियों की संरचना होती है। समझ में आ गया पूरी तरह से? ठीक, धन्यवाद।